हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिल से दिल तक के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्ब का पार्ट 7। पार्ट 6 तक के सारे वीडियो वर्ब को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थे। और दोस्तों आपने यदि उन 6 वीडियो को नहीं देखा है तो एक एक करके सारे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वर्ब का टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इस टॉपिक को बेसिक टू एडवांस क्लियर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम वर्ब के पार्ट 7 को शुरू करने के पहले एक मोटिवेटेड पंक्तियाँ बोलेंगे, जैसा कि हम एज़ यूजुअल करते हुए आए हैं। इसके बाद हम वर्ब की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी, जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको संघर्ष करना होता है। इस संघर्ष के बलबूते पर ही हम एक बेहतर रिजल्ट निकालते हैं। दोस्तों यदि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके अंदर आप उसे हमेशा उस काम को बड़ी शिद्दत के साथ करें, मोटिवेशन के साथ करें और लगातार अपना मोटिवेशन बनाए रहे। दोस्तों यदि सच्ची मन से की गई मेहनत में सफलता ज़रूर मिलती है, ये एक निश्चित ही बात होती है। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने नॉन फाइनाइट कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जेरंड को डिस्कस किया। जेरंड को लेकर दोस्तों हमने काफ़ी एडवांस बातें बताई। दोस्तों अब मैं 2 सेंटेंस लिखना चाहूँगा। उन 2 सेंटेंसेस के आधार पर मैं जेरंड और इन्फिनेटिव को एक बार रिवाइज करना चाहूँगा। इसके बाद मैं आगे स्टार्ट करूँगा चीज़ों को। तो दोस्तों एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने कहा आई रिमेंबर टू ब्रिंग योर नोट्स, या फिर मैं कह दूं आई रिमेंबर ब्रिंगिंग योर नोट्स, आई रिमेंबर ब्रिंगिंग योर नोट्स। तो दोस्तों इन दो सवालों को हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पर सवाल इस जेरंड का है और इस इन्फिनेटिव का है। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में जेरंड और इन्फिनेटिव के बारे में बताया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर वीडियो को देखिए और बेहतरीन तरीके से जेरंड और इन्फिनेटिव की कहानी समझिए। दोस्तों जेरंड का बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था 2+V1 और जेरंड का बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और इन्फिनेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर हमने बताया था 2+V1। तो दोस्तों इसी बेसिस पर हम इस कहानी को समझेंगे। इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, आई रिमेंबर टू ब्रिंग योर नोट्स, इसका मतलब मैं आपके नोट्स लाया नहीं, यह बात मुझे याद है। मैं आपके नोट्स लाया नहीं, यह बात मुझे याद है। इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आई रिमेंबर ब्रिंगिंग योर नोट्स, मैं आपके नोट्स लाया हूं, यह बात मुझे याद है। यानी छोटी सी ही बात के आधार पर कहानी बदल जाती है वर्ब एडवांस की। तो ये इन दोनों सेंटेंस का मतलब हुआ। दोस्तों अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और उन सेंटेंस के बेसिस पर कहानी को बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से जोड़ने का प्रयास करूंगा। यदि मैं पहला सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा कि सबसे पहले मैं पहला सेंटेंस लिखना चाहूँगा। मैंने लिखा ही इज़ कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, ही इज़ कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। यदि मैं दूसरा सेंटेंस लिखना चाहूँ तो मैंने लिखा कि राहुल इज़ गुड टू सिंग आ वेरियस सॉन्ग। तीसरा सेंटेंस यदि मैं लिखना चाहूँ तो ही इज़ वीक टू स्पीक इंग्लिश। इन 3 सेंटेंसों को दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है और इन 3 सेंटेंसों के द्वारा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना चाहूँगा और फिर मैं वर्ब एडवांस की कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं इस सेंटेंस में क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। दोस्तों इस सेंटेंस में यदि मैं इस ही की बात करूँ तो ये ही काम कर रहा है सब्जेक्ट का। ये इज जो भी काम कर रहा है दोस्तों, ये इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, इसी वर्ब को हम एक और नाम से जानते हैं। इसी वर्ब को दोस्तों हम स्टेटिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसी वर्ब को हमने कह दिया लिंकिंग वर्ब या फिर स्टेटिव वर्ब।
और इसी स्टेटिव वर्ब को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों स्टेटिव वर्ब कैसी वर्ब हुई? स्टेटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब हुई जो एक सेंटेंस में स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, अवस्था को बताने का काम करती है। इसी प्रकार दोस्तों मैं लिंकिंग वर्ब की बात करता हूँ। लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो एक सेंटेंस में उसके सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से लिंक करने का काम करती है, उसके कंप्लीमेंट से लिंक करने का काम करती है। और दोस्तों लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा आपको देखने को मिलता है कंप्लीमेंट। और दोस्तों कॉम्प्लीमेंट का काम करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच या तो नाउन होते हैं या फिर एडजेक्टिव होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट का काम करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच या तो नाउन होते हैं या फिर एडजेक्टिव होते हैं। दोस्तों यहाँ पर कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इज एम आर के बाद यदि कोई भी नाउन या एडजेक्टिव आता है तो वह काम मेन वर्ब का ना करके कंप्लीमेंट का काम करता है। दोस्तों इसी प्रकार मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखना चाहूँगा। मैंने लिखा ही इज़ अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में डॉक्टर एक नाउन है और ये इज़ एक लिंकिंग वर्ब है, इस वजह से ये भी कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। कंप्लीमेंट माने पूरक, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं कॉन्फिडेंट। दोस्तों कॉन्फिडेंट एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। कॉन्फिडेंट एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। दोस्तों अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ना चाहूँ, ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ टू क्वालिफाई द एग्जाम, तो इस सेंटेंस में दोस्तों आप गौर से समझेंगे, मैंने कहा ही इज़ कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में ये ऑफ के बाद ये टू एक प्रीपोजिशन है, ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है और टू भी एक प्रीपोजिशन है। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन, कहानी में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम इस प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि मैं प्रीपोजिशन की बात करूँ, बहुत सारे लोग इसे प्रीपोजिशन बोलते हैं, ये प्रीपोजिशन नहीं दोस्तों, इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन करेक्ट यदि करेंगे तो एक एग्जाम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दायरा पूछा जाता है, स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट तभी अच्छा होता है जब आप क्या करते हैं, जब आपके बोलने का स्पोकन के तरीके सही हो, तो वहाँ पर आपका स्पेलिंग टेस्ट सही होता है। दोस्तों खैर, यदि मैं प्रीपोजिशन की बात करूँ तो प्रीपोजिशन के बाद हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, यानी प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीज़ आती है वह दोस्तों ऑब्जेक्ट का काम करती है। और ऑब्जेक्ट बनने का गुण या तो नाउन के पास होता है या तो फिर प्रोनाउन के पास होता है। इंग्लिश में दोस्तों प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और ऑब्जेक्ट बनने का गुण या तो नाउन के पास होता है या फिर प्रोनाउन के पास होता है। दोस्तों नाउन का काम करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जैसे पढ़ रहे हैं, नाउन का काम करने वाले शब्द या तो जिरंड हुए या फिर इन्फिनिटिव हुए। नाउन का काम दो शब्द कर सकते हैं, या तो जिरंड या फिर इन्फिनिटिव। दोस्तों यदि मैं इस प्रीपोजिशन ऑफ के बाद इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर लिखता हूं तो टू प्लस V1, तो एक प्रीपोजिशन के बाद दूसरा प्रीपोजिशन मीनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है और यहाँ पर इसकी मीनिंग बेहुदा लग रही है। इस वजह से हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऑफ के बाद जिरंड का यूज करेंगे। और जिरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, तो यहाँ पर टू क्वालिफाई को हटा हम लिखने का प्रयास करेंगे दोस्तों क्वालिफाइंग। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रीपोजिशन के दौरान रटा देते हैं कि हम प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों ये वर्ब एडवांस का टॉपिक है। ये ऑफ कॉन्फिडेंट एक ऐसा एडजेक्टिव हुआ जो हमेशा अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है दोस्तों। और इसके बाद इस ऑफ की वजह से हम यहाँ पर वर्ब की ING फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर ये क्वालिफाइंग जेरेंड का काम कर रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों गुड एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर एट प्रीपोजिशन टू, तो फिर से प्रीपोजिशन के तुरंत बाद प्रीपोजिशन मीनिंग डिस्टर्ब कर सकता है। अब यहाँ पर ये प्रीपोजिशन आया तो इसके बाद हमेशा वर्ब की ING फॉर्म में जिरंड आएगा, तो यहाँ पर टू सिंग को हटा मैंने लिखने का प्रयास किया सिंगिंग। अब यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ही इज़ वीक टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर बीक एक ऐसा एडजेक्टिव है दोस्तों जो अपने बाद हमेशा इन प्रीपोजिशन लेता है, तो इस वजह से मैंने इन की वजह से यहाँ पर टू स्पीक को हटा मैंने लिखने का प्रयास किया स्पीकिंग।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक नियम समझा कि जब हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में हम या तो नाउन का यूज कर सकते हैं प्रोनाउन। तो नाउन में हमने बात कही, उस नाउन में हम जिरंड का यूज या फिर इन्फिनेटिव का यूज हम कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने समझा कि जब भी इन एडजेक्टिव को देखा, गुड, कॉन्फिडेंट और बिग, इनके बाद हमने एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया। तो दोस्तों जब भी कभी एक बार 12th क्लास के अंदर 12th की बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आया, ही इज गुड डैश इंग्लिश, और इस प्रश्न के अंदर कई बच्चों ने, दो ऑप्शन था एट और इन, कई बच्चों ने इन लगाया, और इन इसलिए लगाया क्योंकि इन पढ़ने में सही लग रहा था, इन नहीं। दोस्तों यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ में स्किल हासिल करते हैं तो वहाँ पर आपको गुड के साथ एट का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात को और आगे बढ़ाएंगे। इतनी बात को आप लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और एक कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और चीज़ों को, कुछ एडवांस लेवल पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे पार्टिसिपल क्या होता है। तो दोस्तों देखेंगे इस बात को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को लिखते चलेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम और ज्ञान, कंपटीशन और स्कूल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों अब हम समझने का प्रयास करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। जैसे मैंने कहा ही इज़ accustomed to wake up। फिर मैंने लिखा राम हैव कम हियर इन विथ a view in join the club। इन दोनों प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ accustomed to wake up, फिर मैंने कहा राम हैव नहीं, इनफैक्ट यहाँ पर हैज़ लगेगा, राम हैज़ कम हियर विथ अ व्यू इन ज्वाइनिंग द क्लब। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विथ अ व्यू इन की, तो यहाँ पर विथ दोस्तों अपने आप में एक प्रीपोजिशन हुआ और इन भी अपने आप में एक प्रीपोजिशन हुआ। और जब भी बात इस व्यू की जाती है तो व्यू यहाँ पर एक नाउन हुआ। जब भी बात एक प्रीपोजिशन और ये दूसरा प्रीपोजिशन, इनके बीच में नाउन, तो इस तरह के प्रीपोजिशन को दोस्तों हम कंपाउंड प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। इस तरह के प्रीपोजिशन को हम कंपाउंड प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। एक प्रीपोजिशन और दूसरा प्रीपोजिशन बीच में यदि नाउन देखने को मिले तो उसी को हम कहते हैं दोस्तों कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो इस सेंटेंस में यदि मैं बात करूं, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन हुआ, इस प्रीपोजिशन होने की वजह से यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा ज्वाइनिंग। यहाँ पर अगला प्रश्न, ही इज़ अकस्टम्ड टू में टू यहाँ पर एक प्रीपोजिशन हुआ, इस प्रीपोजिशन की वजह से टू वेक नहीं, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा वेकिंग अप। यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न हुआ दोस्तों। तो कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनके बाद हम से हमेशा वर्ब की आईएनजी रूप का ही उपयोग करते हैं। इनमें जैसे एक प्रश्न कई बार ये रटा दिया जाता है, हैबिचुएटेड टू, इसी के बाद मैंने कहा प्रोन टू, फिर मैंने कहा इन ऑर्डर टू, चौथा मैंने कहा अकस्टम्ड टू। इसी प्रकार यदि मैं कहना चाहूँ तो विथ अ व्यू इन, ये कुछ दोस्तों ऐसे शब्द यहाँ पर, इनफैक्ट ये टू जितने भी हैं ये काम प्रीपोजिशन का कर रहे हैं, इसलिए इनके बाद हम हमेशा आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के बाद हम हमेशा आईएनजी फॉर्म का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात को आगे बढ़ाएंगे और हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट का डिस्कस करेंगे। दो प्रश्न मैं आपके सामने लिखूँ। जैसे मैंने लिखा आई सा आ वर्ंट हाउस, फिर मैंने लिखा आई सा आ वर्निंग हाउस। ये दो सवाल मैंने आपके सामने लिखे। तो दोस्तों इन दोनों सवालों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखा वर्ंट, यहाँ पर लिखा मैंने वर्निंग। यहाँ पर दोस्तों ये एक घर है,
इस घर को मैंने देखा। यहाँ पर अगर मैं बर्निंग की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ ये घर जल रहा है, यानी जलने का एक्शन कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर मैं वर्ंट की बात करी, BURNT वर्ंट की बात करूँ तो इसका मतलब ये घर कंप्लीटली जल चुका है। ठीक है, अब दोस्तों हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल को लेकर। यदि मैं पार्टिसिपल की बात करूं, पार्टिसिपल की कहानी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। पार्टिसिपल एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी हैवी और हेल्दी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। पार्टिसिपल की यदि मैं बात करूं तो पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल होते हैं एडजेक्टिव, यह हमेशा एडजेक्टिव का काम करते हैं और इसलिए इन्हें हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा वर्ब से बने होते हैं। तो जब भी हम पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पार्टिसिपल ऐसे एडजेक्टिव हुए जो वर्ब से बने होते हैं, यानी सिंपल शब्दों में कहूँ तो पार्टिसिपल वर्ब से बने एडजेक्टिव होते हैं। दोस्तों अब समझेंगे। इसके बाद यदि मैं पार्टिसिपल के पहले टाइप की बात करूँ तो पहला ही टाइप हमारे सामने आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है दोस्तों वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING हमेशा काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे मैंने कहा आई सा अ वर्निंग हाउस, तो मैंने आई आयशा वाट का जवाब देने की वजह से ये नाउन हुआ और ये सिंगुलर नाउन, इस वजह से मैंने आर्टिकल ए का प्रयोग किया और ये नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द ये वर्निंग अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ये अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। बहुत ही आसान बात है दोस्तों। अब यदि मैं दूसरे टाइप पार्टिसिपल के दूसरे टाइप की बात करूं जो कि मेरे सामने निकल कर आता है पास्ट पार्टिसिपल दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल की यदि मैं बात करूं तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और यह काम हमेशा दोस्तों एडजेक्टिव का करता है। जैसे मैं कहना चाहूं एक एग्जांपल आपके सामने कि देयर वाज आ मिस, दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा देयर वाज अ मिस, दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा मिस्ड कॉल। इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो कॉल, देयर वाज अ वाट का जवाब ये नाउन, कॉल अपने आप में नाउन, ये मिस्ड जो हुआ ये काम कर रहा है पास्ट पार्टिसिपल का जो कि V3, इसीलिए हम बोलते हैं देयर वाज अ मिस कॉल। इसी प्रकार मैंने एक और सेंटेंस कहा ईसा फाउंड अ लॉस्ट कीज। तो मैंने कहा ईशा फाउंड वाट, ये वाट का जवाब देने की वजह से ये नाउन हुआ और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा। लॉस्ट, इस वजह से ये लॉस्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं और एडजेक्टिव में भी ये प्रेजेंट नहीं, इनफैक्ट ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। अब दोस्तों कुछ एक मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की और बात बता देता हूँ। कई बार आपको एक शब्द लिखा मिलता है ब्रेकिंग न्यूज़, और ब्रेकिंग न्यूज़ में दोस्तों हम समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर ब्रेकिंग क्या है। तो दोस्तों ब्रेकिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये काम जो कर रहा है ये ब्रेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, क्योंकि न्यूज़ शब्द इस ब्रेकिंग को क्वालिफाई कर रहा है। न्यूज़ यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है और जो शब्द नाउन के पहले आकर उसे क्वालिफाई करे उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार एक शब्द मैंने और लिखा ड्रिंकिंग वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले ये ड्रिंकिंग शब्द जो भी है ये काम कर रहा है दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल का और ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। इसी प्रकार मैं एक और एग्जांपल लिखना चाहूँ। मैंने कहा वॉशिंग मशीन यदि मैं कह दूँ तो मशीन अपने आप में एक नाउन है और ये वॉशिंग अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, मीन्स एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पार्टिसिपल के दो टाइप समझे और पार्टिसिपल के बारे में समझा कि पार्टिसिपल जो है वो होते क्या हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था पार्टिसिपल के बारे में। आप दो पार्टिसिपल, अगले वीडियो में हम दोस्तों तीसरे पार्टिसिपल के तीसरे प्लेयर की चर्चा करेंगे जो कि अपने आप में है दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल की कहानी हम अगले क्लास में समझेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।